हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज। 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 पैटर्न होंगे। बहुत ही अच्छी ये नंबर सीरीज होने वाली है। आपको नए पैटर्न्स देखने को मिलेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पहचानना है पैटर्न्स को। तो ध्यान से देखेंगे अगर पूरी सीरीज को, तो काफ़ी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले मैंने और वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर दिए हैं IBPS PO और RRB PO के लिए। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। मैथ्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, आप देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं बिना किसी देरी के। अब आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, लिखा है 115, 359, 441, 469, 489। अब अगर इसको आप देखिए अगर पूरी तरीके से, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर क्या होगा। एक तरीके से पूरी सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज की है, अगला नंबर क्या होगा। तो आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है कि जो नंबर है 115 से स्टार्ट है और यहाँ पे 479 तक गया है। मतलब नंबर कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है आफ्टर 4-5 स्टेप्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं हो रहा होगा। शुरुआती जो एक दिमाग में सोच आती है वो यही आती है। तो क्या हो रहा होगा इसमें, तो आप क्या करिए, इसका एक डिफरेंस निकाल के देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस तो नहीं आपका ऐसा कॉमन हो रहा है जिससे ये निकल के आ रहा है। तो अगर आप इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 244। अगला डिफरेंस निकालिए, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये तो आपका ये मतलब ये 3 में से 3 जाएगा तो इतना ही रहेगा। फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो काफ़ी आसान है, 8 जोड़िए और 20 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये डिफरेंस यहाँ पे देखिए तो ये आ गया 10। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो अगर हम डिफरेंस को देखें तो ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ पे कुछ बहुत, यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल जाए। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसके नीचे भी जा सकते हैं, एक स्टेप और यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आप इसके नीचे जाके देखिए कि इनके बीच का डिफरेंस कैसे है। तो अगर आप देख रहे हैं, एक चीज़ तो ये समझ में आ रही कि जो डिफरेंस एक घटता हुआ है, पहले 244 था, फिर 82 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 10 हुआ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 10 से कम होगा। ओके, यहाँ से जो नंबर आएगा वो 10 से कम होगा, मतलब इसमें जो नंबर ऐड होगा वो क्या होगा, 10 से कम होगा। तो इससे आप बहुत सारे रिजल्ट्स को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे पहला आंसर नहीं हो सकता, दूसरा तो नहीं हो सकता, और जो पांचवा है वो नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे अगर आप सही से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो ये 489 तक ही जाएगा। ओके, तो ये 496 भी नहीं हो सकता। तो इसका सी वाला ऑप्शन ही एक कह सकते हैं कि दिख रहा है कि यही इसका सही आंसर होगा, 483। ओके, क्योंकि ये 10 से कम होगा, जो डिफरेंस होगा यहाँ पे अगर आप 483 लिखेंगे 10 से कम होगा। और ये एक सीक्वेंस मुझे देखने को मिल रहा है हर बार। तो मैंने कुछ निकाला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, लेकिन मैंने आंसर दे दिया। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किस्मत बहुत ख़राब हो, जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हों ऑप्शंस में, वो ऐसे हो सकता है 481 लिखा हो, 482 लिखा हो, 483 लिखा हो, 484 लिखा हो और 485 लिखा हो। तब आप क्या करेंगे, तब जब अगर ऐसी किस्मत ख़राब है तो आपको भगवान ने दिमाग दिया, तब आप उसका यूज करिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इनके बीच हम देख रहे हैं कि अगर डिफरेंस भी मैं यहाँ पे मान लीजिए ले लेता हूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि डिफरेंस उतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे पैटर्न या सीक्वेंस बनाएगा नहीं, क्योंकि पहला नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर और क्या कर सकते हैं, तो और आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा तेज़ निगाह से इसको देखने का प्रयास करिए कि यहाँ पे जो नंबर मिल रहे हो क्या किसी खास पैटर्न के आसपास आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर आप जैसे 10 को देखिए, 10 को मैं क्या कह सकता हूँ कि 10 को कह सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर करके एक जोड़ दूँ तो ये 10 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर में एक ऐड कर दूँ। ये है 28, 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस एक, 3 का क्यूब 27 प्लस एक। 82 का मतलब क्या हो जाएगा, 82 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस एक। 3 की पावर 4 करेंगे कितना होगा, 81 में, यहाँ पे 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आएगा, 81 में एक जोड़ेंगे 82। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 प्लस एक, 81 में 3 का गुणा करिए 243 होता है, एक जोड़ दीजिए 244। मतलब समझ गए, यहाँ पे जो पावर है 3 की वो बढ़ते हुए क्रम में, अगर पीछे से देखिए तो, इधर से देखिए तो घटते हुए क्रम में है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 होगा, 3 की पावर 1 और +1 तो सब में कॉमन है, +1। मतलब यहाँ पे क्या ऐड होगा, 4 ऐड होगा, और इसमें 479 में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 483। ओके, तो यहाँ से निकल गया। ये पैटर्न काफ़ी खास है, ये मैंने 3 को लेकर के लिया हुआ है। ये आपके 4 के भी ऊपर आ जा सकता है, 5 के ऊपर भी आ सकता है। हाँ,
6 और 7 के ऊपर संभावना नहीं है कि इसके ऊपर जाए, क्योंकि 6 की पावर 5 काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, 5 की पावर 5 भी काफ़ी बड़ा नंबर होगा, लेकिन वहाँ तक पूछा जा सकता है। ओके, वो मतलब ऐसा होता है कि लोग वहाँ तक 5 है तो आप मतलब उतना आप समझ सकते हैं कि वो 5 से कट रहा है, कितने बार आगे जा सकता है। लेकिन हाँ, 6 से और 7 की बात करिए या उससे आगे की बात करिए तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। अगर 6 का आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 पावर तक ही आ पाएगा। तो एक बार आप ये देख लीजिएगा कि जो नंबर हैं वो किसी स्क्वायर या फिर किसी क्यूब के अराउंड ही तो नहीं ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर दिखे तो इसको पैटर्न बनाने का प्रयास करिए। अगला सवाल लेते हैं। अब ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था और बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर किया था। ओके, आप अगर फॉलो नहीं करते हैं कम्युनिटी पोस्ट को तो मैं वहाँ पे डेली क्वेश्चंस डालता रहता हूँ यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में। आपको अगर आंसर पता है तो आप उसका वहाँ पे आंसर कर सकते हैं और आपको कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहेगी। यहाँ पे क्या है देखिए, 4 है, फिर 1 है, फिर 0.5, फिर 0.375, फिर 0.375। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये दिख रहा है कि पहला नंबर बड़ा है, फिर छोटा हुआ नंबर, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर ये बराबर हुआ, तो अगला नंबर क्या होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि अगला नंबर जो भी होगा ये नंबर छोटा होता जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अगला नंबर होगा वो हो सकता है इससे छोटा हो। लेकिन अगर आप ये देखिए कि यहाँ पे ये नंबर यहाँ तक तो छोटा हुआ है, इसके बाद ये नंबर बराबर हो गया है, मतलब अगला जो नंबर है ये छोटा नहीं हुआ है बल्कि ये बराबर हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि अगला जो नंबर हो वो इससे बड़ा हो। ओके, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने मतलब अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं शुरू किया, सिर्फ एक आपको ऐसे बर्ड आई व्यू दिया है कि कैसे आप क्वेश्चन को समझें कि क्या इसमें हो रहा है। अब यहाँ पे बात ये आती है 0.5 और ये सब ऐसे हो रहा है तो ये कैसे हो रहा होगा। इसमें कोई डिफरेंस वाला चक्कर तो है नहीं कि आप इसको देखिए कि ये 3 है, फिर इसमें डिफरेंस देखिए कितना है, 0.5 का है, फिर आगे डिफरेंस निकालिए। वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि नंबर काफ़ी एब्रप्टली यहाँ पे हाफ या उससे नीचे भी ऐसे होते जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे फिर बराबर भी हो जा रहे हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो कैसा होगा कि आपको 4 से 1 बनाना होगा, 1 से 1.5 आधा बनाना होगा, फिर इससे ये बनाना होगा। कैसे बनेगा, तो हम यहाँ पे लेते हैं 4 लेते हैं, 4 में अगर हम 0.25 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके, बात समझ में आ गई। फिर अगला जो नंबर है वो क्या है, वो है 1। 1 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, 0.5 का, मतलब क्या हुआ, इसमें 0.25 ऐड किया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। ओके, बात समझ में आ गई। फिर हम क्या करें, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए अगर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि हमने 0.25 में हमने 0.25 ऐड किया हुआ है या फिर हमने 0.25 में 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, तो दोनों ही करेंगे तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, 0.5 ही देगा। ओके, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब पता कैसे चलेगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है, ये अगले स्टेप से ही पता चलेगा। अगर ऐसा डबल हो रहा होता तो यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 0.5 आता, जो कि यहाँ पे नहीं है, और ये जो नंबर है 0.5 से कम है। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो अब आप देख लीजिए 0.25 ऐड करके, तो 0.25 ऐड करके देखिए, मतलब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा, 0.75 का। 75 गुणे में 4 कितना होता है, 300 होता है, और उसमें और 75 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 375, तो वही आ रहा है 0.375। ओके, फिर क्या हो गया, 0.375 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें भी 0.25 ऐड करिए तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर क्या होगा, 0.375। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आपको नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 0.375 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 करना है, और ये रिजल्ट क्या आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना ही सबसे बड़ी बात है, जितना तेज हो करेगा उतनी ही जल्दी उसका आंसर आएगा। लॉजिक समझ लिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईजिली, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 0.375 लिख सकते हैं इसको, या फिर आप केवल 375 लिखिए, हम जो डेसिमल है बाद में लगा लेंगे। इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हम इसको 5/4 लिख सकते हैं। ओके, 5/4 लिख सकते हैं। अब हम इसको अगर डिवाइड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, और ये आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितनी बार जाएगा, 4 3 12 होगा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, पूरा का पूरा कट गया 93.75 में। इनटू में 5 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, कोई भी कर सकता है। आप अगर इससे ना भी करना चाहें जैसे रेगुलर होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 2 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब अगर 5 लिखा है तो 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको 2 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, पूरा का पूरा कट गया।
ये हो गया 46 पॉइंट में, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है 8 के बाद लग जाएगा। तो ये जो आ गया आपके सामने 468.75, आपको पता है कि यहाँ पे हमने पॉइंट 3 अंक के बाद था वो लगाया नहीं था, तो हम 3 अंक के बाद इस पॉइंट को पहुँचा दें तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट में 46875, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कहाँ पे, तो 0.46875, तो बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो मल्टीप्लाई है जो तेज़ी से करेगा उसी का जो नंबर होगा वो जल्दी आएगा और वो अगले क्वेश्चन पे बढ़ पाएगा। अगला सवाल लेते हैं, लिखा हुआ है 41, फिर 40, फिर 78, 231, 920। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो नंबर है 41 से स्टार्ट हुआ, 920 तक ये नंबर पहुंच गया है। तो 920 तक पहुंचे तो ये डिफरेंस तो ऐसे बहुत कम ही होता है कि डिफरेंस हो, तभी ये डिफरेंस का केस हो सकता है जब तक ये क्यूब का केस ना हो, ओके, या कोई किसी बड़े नंबर के स्क्वायर ना हो। यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलती है कि पहला नंबर 41 है, दूसरा नंबर 40 है, मतलब इससे कम हुआ, फिर जितने भी नंबर है वो सारे बढ़ते ही जा रहे हैं, ओके, मतलब जो नंबर है वो कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक बार कम हुए फिर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमेशा ये जो पैटर्न होता है इस तरह का, ये मल्टीप्लाई और माइनस वाला पैटर्न होता है। अब मतलब क्या है कि आपको 40 से 41 कैसे बनेगा, आपको इस पे ध्यान देना है। तो 40 को 41 आप कैसे बना सकते हैं, तो 40 में आप 1 का मल्टीप्लाई करिए और 1 ही घटा लीजिए, तो ये 40 बन गया कि नहीं, मल्टीप्लाई और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने का। फिर 40 से 78 कैसे बना सकते हैं, इसी पैटर्न पे चलिए, 40 में हम 2 का गुणा करें 80 हो जाएगा, इसमें से 2 घटा लें, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यही पैटर्न हम कंटिन्यू करें, 78 गुणे में 3 करेंगे और माइनस में 3 करेंगे, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि यहाँ पे हो सकता है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1 के बाद जो 2 आया है मल्टीप्लाई करके 2 आया है, या फिर 1 में 1 जोड़ करके 2 आया, हमको नहीं पता होता, अगला स्टेप ही हमारा डिसाइड करता है। तो आप सीधे अगला नंबर देखिए क्या है, 231 है। अगर ये 2 का मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़ रहा होता मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 4 होता, 7 चौके 28 होता है, वो अपने आप में 280 से ज़्यादा नंबर हो जाता है, ओके। और ये 78 है, मतलब 80 के गया, 8 चौक 32, मतलब आपका 300 के आसपास कोई नंबर आता, जो कि ये 231 है। अगर आप इसको दूसरे टर्म में देखिए, 8 के तौर पे अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करें 8 3 24, तो ये आपका 3 बार के ज़्यादा करीब है ये वाला नंबर, ना कि 4 बार के। तो आप इसको 3 बार ले जाके देखिए कैसे करेंगे। 8 3 24 हो जाएगा, मतलब 240। लेकिन हम यहाँ पे अच्छा मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है मेंटली कैसे करते हैं, मेंटली करने का मतलब ये हो गया कि 78 को मैंने 78 समझा ही नहीं, 78 को मैंने 80 - 2 कर लिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करना आसान हो गया कि नहीं, दिमाग में ये करना है, ये लिखना उखना नहीं है। 8 3 24 करूँगा, दिमाग में मुझे पता चलेगा 8 3 24 240 होगा, और 3 दूनी 6 किया, मतलब 240 में से 6 घटा लूँ तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 234, ओके, 234 आ जाएगा। अब 234 में से 3 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, तब ये आ जाएगा 231। ये जो मल्टीप्लाई है अगर आप 3 8 24 3 7 21 करके करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया ये एक नंबर है, यहाँ पे अगर 13 लिखा होता तब आप क्या करते, ओके, तब आपको ज़्यादा समय लगता मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में। जो तरीका मैंने बताया स्प्लिट एंड मर्ज का, वो बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव होता है अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर 231 से 920 कैसे बना होगा, 231 से 920 बनने के लिए ये पैटर्न फॉलो हुआ होगा, तो ये 920 आ गया। मैं मान लेता हूँ यही हुआ होगा, अगर यहाँ तक सही है तो अगला भी सही होगा, क्योंकि दिख भी रहा है। 4 दूनी 8 करिए, मतलब 800 के आसपास ये जो नंबर है ये आपका नंबर आ रहा है, और ये 900 आपका नंबर होगा, 31 है मतलब 900 के आसपास नंबर है, 4 घटाएंगे यही आ रहा होगा, ओके। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये जो नंबर है यहाँ पे बहुत कम हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब आप देखते। जब एक बार मिल गया लॉजिक तो आपको कुछ नहीं करना, 920 गुणे में 5 और माइनस में 5 कर लेना है, ओके। 920 गुणे में 5 करना मैंने अभी आपको सिखाया, 5 से गुणा करने का मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 2 छंग 12, और ये तो 0 ही रहेगा, और एक 0 और बढ़ा लीजिए, और माइनस में 5 कर लीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 4595। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 8 5 7 13.5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 82 पॉइंट में 5। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल भी आपका वही पैटर्न है जैसा पिछला सवाल था, लेकिन वैसा पैटर्न होगा कि नहीं हमको अभी पता नहीं, मतलब वही मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट होगा नहीं पता। 8 के बाद फिर 5 हुआ है, मतलब नंबर घटा है, फिर नंबर बढ़ता गया है। आपको अब इस वाले नंबर को बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो बड़ा ही आसान है, 8 को 5 बनाते हैं। 8 को 5 कैसे बना सकते हैं, 8 में हम 1 का गुणा करें और 3 घटा लें तो ये आ गया 5। अब आप कहेंगे तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है,
8 में आप 0.5 का मल्टीप्लाई करिए तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा। तो दो पैटर्न इसके बन सकते हैं, एक तो आपका एडिशन भी हो सकता है और एक आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आगे के नंबर कौन से लॉजिक को फॉलो करते हैं, वही आपका सही होगा। तो अगर हम इसी लॉजिक से आगे बढ़ें तो 5 से 7 कैसे बनेगा, तो अब यहाँ पे 5 आ गया तो 5 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ और 3 घटा लूँ तो 7 बन जाएगा। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी 3 घटाने की हो गई। अगला नंबर अगर ऐसे ही फॉलो करेगा, 3 को घटाना ही पड़ेगा तब तो ठीक है, नहीं घटाना पड़ा तब फिर वहाँ पे गड़बड़ी वाली बात हो जाएगी कि फिर आपको वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए मतलब 2 नंबर आपको घटाना पड़ रहा है, 1 नंबर जोड़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम आए 5 आ गया, 5 को 7 कैसे बना सकते हैं, 5 में 1 का गुणा करूँगा, 2 जोड़ लूँगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 हुआ, यहाँ पे 0.5 के बाद 1 हुआ, यहाँ पे 1 के बाद 2 हुआ और यहाँ पे 3 का 3 ही रहा। अब अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसी क्रम को अगर फॉलो करता हुआ मैं चलूँ तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 7 या 21 हो जाएगा और घटाना हमको केवल 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 घटाए, यहाँ पे 3 घटाए तो वो आएगा नहीं। तो हम जरूरी नहीं कि 3 को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 2.5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इतना मैं करूँगा 2.5 को मल्टीप्लाई करूँगा, 25 गुणे में 7 कितना होता है, 17.5। इसमें से मैं 3 घटा लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 14.5 आएगा, ना कि 13.5 आएगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप 4 घटा लीजिए। 3 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि आप 4 घटाएंगे तो ये पैटर्न कहाँ बना, यहाँ पे -3 फिर -4, ये कौन सा पैटर्न हुआ, कोई पैटर्न नहीं हुआ, मतलब लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम इसमें आकर के देखें, यहाँ पे क्या करें, 7 गुणे में अगर हम यहाँ पे 2 कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा और फिर ऐड भी करना होगा तो ये 13.5 तो आने से रहा। तो हम इसको 1.5 अगर करें तो 15 गुणे में 7 कितना होता है, 105, मतलब 10.5 आ गया। 10.5 में हम 3 ऐड करेंगे, जैसा कि यहाँ 1 2 और फिर ये 3 हुआ तो ये 13.5 आ गया। मतलब ये वाला लॉजिक कुछ ना कुछ सही दिख रहा है। तो जैसे ये लॉजिक सही दिखे इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना शुरू करिए। अब इसी लॉजिक के आगे आप बढ़िए कि यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करिए और 4 जोड़ दीजिए। तो 13.5 गुणे में 2 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31। ओके, तो कितना आ गया, 31। तो 31 इसका सही आंसर है। आप चाहें तो इसको एक स्टेप और फर्दर जाकर चेक कर सकते हैं। इसको चेक करेंगे आपको 82.5 मिलेगा। आप इसको 2.5 है, 2.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, तो आप सीधे कर लीजिए, या तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, वहाँ से भी आपका आसानी से नंबर मिल जाता है। ओके, तो आप इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 7 28 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 7 28 फिर 0.5 हो जाएगा और इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो ये आपका 82.5 ही आंसर आएगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, 31। इसका 5th वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला सवाल फिर क्या है, 13 21 35 61 105 फिर क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे आप देखिए सवाल क्या है कि सारे नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में ही है। इसका मतलब मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक नंबर घटता है फिर ऐसे आगे बढ़ता है, वैसा कुछ क्रम होता है। फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि जो नंबर्स हैं आप देखिए 13 है, ये 105 है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है। तो एक बार मैं इसका अगर निकाल के देख लूँ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, तो ये आ जाएगा 8 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का आएगा, तो ये 14 का आ जाएगा। यहाँ पे कितने का आएगा, तो देखिए अगर मैं इसमें 30 जोड़ूंगा तो 65 हो जाएगा और 4 घटा लूँगा तो कितना हो जाएगा, 26 का डिफरेंस हो जाएगा। 61 में जोड़ूँ मैं 4 मतलब 65 हो जाएगा, 40 और जोड़ दूँ मतलब ये कितना गया, 44 आ गया। ओके, अगला डिफरेंस क्या होगा नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लॉजिक सा दिख रहा है क्या, 8 है फिर 8 दूनी 16 -2 कर लीजिए, 14 दूनी 28 -2 कर लीजिए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक स्टेप हम इसके और नीचे जा कर के कर देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हो जाता है 18 का डिफरेंस। ओके, तो अब आपको लॉजिक दिखा, 6 दूनी 12 6 3 18, फिर अगला डिफरेंस क्या होगा, 24 का होगा। 24 इसमें ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 105 में 68 तो ये कितना हो जाएगा, 173। ओके, तो ये इसका सही नंबर होगा। बी वाला जो ऑप्शन है ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, मतलब पैटर्न पहचानना सीखिए, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ 27 32 40 57 81 और क्वेश्चन मार्क। मतलब नंबर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नंबर आगे बढ़ा ही नहीं है, 27 से शुरू 81 तक गया है जहाँ तक दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का है, इसके बीच 8 का है, इसके बीच डिफरेंस कितने का है, तो ये है 17 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 में जोड़ूंगा और 20 और जोड़ दूंगा तो 24 का डिफरेंस हो गया। ओके, तो ये तो मतलब जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगला नंबर क्या होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। एक स्टेप अगर और मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे 3 आ जाएगा,
यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो कितना हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं दिखा, 3 3 9, फिर ये 7 कैसे हो गया, नहीं समझ में आ रहा। तो अब हम क्या करें, अब हमारे लिए ऑप्शन ये है कि एक तो हमको ये पता है मल्टीप्लाई होकर के तो ऐसा नंबर आएगा नहीं, डिफरेंस से कुछ लॉजिक मिल नहीं रहा। तो जब डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल के कोई लॉजिक नहीं मिलता है तो आप हमेशा ये प्रयास करिए कि ये 5 को देखिए, 5 कैसे आ सकता है, 8 कैसे आ सकता है, किसी ना किसी नंबर के मल्टी मतलब स्क्वायर या फिर क्यूब से तो ये नंबर आसपास नहीं है। तो अगर मैं 5 को ऐसे देखूँ तो 5 आ सकता है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दूँ तो ये 5 आ सकता है, सीधी सी बात है। 8 कैसे आ सकता है, तो 8 ऐसे आ सकता है 2 का क्यूब करूँ तो 8 आ जाएगा, लेकिन ये +1 हुआ है तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो ऐसा कुछ लॉजिक सा बनता हुआ नहीं दिखता। तो 8 और कैसे आ सकता है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ और 1 घटा दूँ तो 8 आ जाएगा। 17 कैसे आ सकता है कि मैं 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दूँ तो 17 आ जाएगा। 24 कैसे आ सकता है, 5 का स्क्वायर करके 1 घटा दूँ, ओके, तो 24 आ जाएगा। तो ये पैटर्न आपको दिखा। अब अगला नंबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 37 इसमें जुड़ जाएगा। 7 1 8 8 3 11 कितना आ जाएगा, 118 इसका सही ऑप्शन है, ए वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपको पैटर्न को पहचानना है, बहुत ज़्यादा एक ही पैटर्न पे उलझे नहीं रहना है, नहीं समझ में आता अगले पैटर्न पे मूव करिए। अगला सवाल है 4 11 37 153 771 और क्वेश्चन मार्क। आप नंबर 4 से देखिए शुरू हुआ है और 771 पे जाके ख़त्म हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये जो नंबर है ये आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसे तो ये नंबर आएगा नहीं। तो अगर मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ हो रहा है तो ये कैसे हो सकता है, अगर आप देखिए यहाँ पे ये 4 हुआ, 4 और 11 के बीच का डिफरेंस अगर आप निकालिए तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालिए, 37 और इसके बीच का डिफरेंस आएगा तो ये आ जाएगा 26 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा और 14 में से 3 जाएगा तो ये कितना बचेगा 11, ये आ गया 116 का डिफरेंस। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका और बड़ा डिफरेंस आएगा। अगर आप डिफरेंस को देखिए तो इसमें कोई लॉजिक बनता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा, ओके, तो लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंस निकाल करके तो कुछ पता चल नहीं रहा। फिर और कैसे हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 7 था तो 7 आप कैसे ला सकते हैं, 2 का क्यूब करके 1 घटा लीजिए, लेकिन वो डिफरेंस वाली ही बात हो जाती, इतना ज़्यादा वो जाएगा नहीं कि 771। या फिर अगर आप ऑप्शंस को देखिए तो कितने बड़े ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं, 1000 में, ओके। तो ये और क्या हो सकता है, और ये ऐसा हो सकता है कि एक सीरीज होती है जब नंबर अपने ही नंबर से बनता है, ओके, जैसे ये 11 बना है तो 4 से ही बना होगा, ओके, जैसे हमने अभी देखा था इससे पहले। तो ये जो सीरीज है अगर इसको हम फॉलो करें, 4 को हम 11 कैसे बना सकते हैं, 4 दूनी 8 करके 3 जोड़ दें तो ये 11 बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 4 गुणे में 3 करके 1 घटा दें तो भी 11 बन जाए, ओके। फिर 37 कैसे बनेगा, इस हिसाब से देखिए तो 11 गुणे में 3 करूँ और 4 जोड़ दूँ तो ये 37 बन गया। कुछ लॉजिक सा दिखा, 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ। यहाँ पे अगर वही देखूँ 11 गुणे में अब क्या करूँ, मैं 4 कर दूँ, ओके, 11 गुणे में 4 करूँ तो 44 हो जाएगा, 44 में से 7 घटा लूँ तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं दिखा, 3 का 4 हुआ लेकिन 1 का 7 कैसे हो गया, ओके, ये कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा, ना तो प्राइम नंबर, ना तो ऑड नंबर, ना तो इवन नंबर, कुछ नहीं। तो मुझे कुछ ना कुछ इसमें खटक रहा है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 37 गुणे में मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे 4 कर दूँ, 37 गुणे में 4 करूँगा कितना होगा, देखिए 4 चौके 16 होता है, 160 होता है, और उसमें से हमको 3 घटा लेना है गुणा करके, 4 3 12, 160 में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा, 12 घटाऊंगा और उसमें मैं कितना जोड़ दूंगा, तो ये मैं जोड़ूंगा, यहाँ पे 4 जोड़ा था तो यहाँ पे 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। बात सही है, लॉजिक समझ में आ गया। 153 गुणे में 5 करूँ और 6 जोड़ दूँ, 153 गुणे में 5 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 7 14, 2 6 12 और 2 5 10, 765 में 6 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 771, ओके। 771 और गुणे में 6 और प्लस में 7 कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा, ओके। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, 6 का गुणा आप करना है तो आप इसको जनरली जैसे करना होता है वैसे ही निकाल सकते हैं। 6 का गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 कम 6 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 6 7 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, और उसमें आप 7 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 4633। ये इसका सही आंसर होगा। देखिए कहाँ पे लिखा है, तो डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है, ओके। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, 126 378 94.5 472.5 78.75। तो आपको नंबर क्या दिख रहा है कि आपको नंबर यहाँ पे बड़ा अजीब सा दिख रहा है। 126 से 178 हुआ, फिर से 94 हो गया, फिर 472 हुआ, फिर से 78 हो गया। मतलब सीरीज क्या है, घट बढ़ रही है। एक बार कम ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ। तो ऐसी सीरीज कब होती, या तो वो अल्टरनेटिवली चल रही हो, ऐसे आप देख लीजिए, ओके, अल्टरनेटिवली ऐसे चल रही हो। लेकिन अगर आप देखिए इस सीरीज को, अगर आप देखिए तो आपको जो नंबर निकालना है दूसरी सीरीज से आ रहा है, ओके।
तो इसमें केवल एक ही आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा पैटर्न मिलेगा, उससे आपकी पहचान नहीं हो पाएगी इस ये नंबर यहाँ पे क्या है, मतलब ये आपका लॉजिक नहीं हो सकता। फिर और लॉजिक क्या हो सकता है, और लॉजिक ये हो सकता है कि ये सीरीज मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली हो, मतलब एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार डिवाइड हो रहा हो, तभी ये आपका नंबर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो मतलब 126 गुणे में कितना करूँगा कि 378 है, या फिर 378 कैसे मैं ला सकता हूँ। तो 126 और यहाँ पे क्या है देखिए 8 है, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे पता है 6 3 18 होता है, तो 8 आएगा यहाँ पे। 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 126 गुणे में 3 करूँ, तो 3 6 18 हो जाएगा। फिर आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 12 गुणे में 3 करिए कितना हो जाएगा 360, 120 गुणे में 3 करिए मतलब 12 3 36 मतलब 360, 6 3 18, 360 में 18 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 378। ओके, आसानी से। अब ये आ गया 378। अब इसमें कितने का डिवाइड करूंगा, अब ये अगर 3 आ गया तो मैं डिवाइड का नंबर सोच सकता हूँ कि अगर मैं 2 से करूंगा तो ये 100 समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 94 है, मतलब 150 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करूँगा, अगर देखूँ क्या आता है, तो ये आ जाएगा 4 9 36 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20। सही बात है। अब आपको पैटर्न मिल गया 94.5, और गुणे में कितना कर लेना है, 5 कर लेना है। 5 से गुणा करने का मतलब 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ओके, ये आपका 5 का आ गया। फिर 472.5 डिवाइडेड बाई 6 होगा, तो यही नंबर आपका आएगा। तो अगला नंबर जो है मैं उस पर चलता हूँ, 78.5 और गुणे में 7। ये आप कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा इसको करने के बाद। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको करके देखिए तो आप इसको 7 से, वैसे आप जनरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना कोई कठिन काम नहीं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 से। और नहीं करना चाहें तो आप इसको स्प्लिट एंड मर्ज से भी कर सकते हैं, मतलब ये आपका 78.25 है, तो आप इसको 80 कर लीजिए, और 80 माइनस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.25, और गुणे में 7 कर लीजिए। तो आप इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, 7 8 56 करेंगे, मतलब ये 560 होगा, और माइनस करेंगे। अब इतना करने के बाद ही मुझे आंसर पता चल जाएगा कि 560, फिर माइनस में ये आपका समथिंग आएगा, मतलब 652 तो नहीं हो सकता, 536 नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, 536 551 हो सकता है, 595 नहीं हो सकता, 623 नहीं हो सकता। तो सी वाला ही इसका सही ऑप्शन है। टिक करके आगे बढ़ जाइए। आपसे एग्जाम में ये थोड़ी ना पूछेगा कि आपने कहाँ किया करके दिखाओ, नहीं, आपसे केवल आंसर पूछता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव होता है ये। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके खुद से देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 125 गुणे में 7 कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, घटा लीजिए, आपके सामने नंबर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं स्मार्टली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है 53, फिर क्वेश्चन मार्क 87, 154, 275, 496। अब जो नंबर है मिसिंग, वो दूसरा ही नंबर मिसिंग है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते तो बेईमानी हो गई, नहीं, कोई भी नंबर मिसिंग हो सकता है, आपको बस पैटर्न पहचानना है। तो यहाँ पे 53 हुआ, फिर आखिरी नंबर देखिए क्या है 496, मतलब जो नंबर है उनमें इतना ज़्यादा कुछ गैप नहीं आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होता तो ये 4-5 स्टेप के बाद तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, तो मल्टीप्लाई होकर के नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। हम आगे यहाँ पे देखते हैं, जितने नंबर पता है उनके बीच का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ये 87 और 154 में डिफरेंस निकाल दें, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 67 आ गया। 275 में से हम घटाएं तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 121 आ गया। यहाँ पे हम देखें तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 221 आ गया। तो अगर आप डिफरेंस को देख रहे हैं तो ये 67 आया, 121 आया, ये 221 आया, कुछ यहाँ पे पता चल रहा है, कोई आइडिया मिल रहा है। आप चाहें तो एक स्टेप और इसके नीचे जा करके देख सकते हैं। 11 में से 7 घटाइए 4 बचेगा, 11 में से 6 घटाइए तो ये 5 बचेगा। यहाँ पे देखिए तो डायरेक्ट ये क्या आ गया 100 आ गया, मतलब 54 आया फिर 100 आया, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं दिखा। कोई बात नहीं, जब कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिखता है तो हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास के नंबर तो नहीं है। तो 67 तो मुझे समझ में आता है, 67 को हम आसानी से क्यूब के फॉर्म में दिखा सकते हैं कि 4 का क्यूब कर दूँ 64 आ जाएगा और उसमें 3 जोड़ दूँ। लेकिन 121 क्या हो सकता है, ये 11 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन फिर इससे लॉजिक नहीं बनता। ओके, फिर 121 को और कैसे दिखा सकते हैं, तो आप इसको अगर 5 का क्यूब करिए और माइनस में 4 कर लीजिए, 125 गुणे में 4, ये 121 आ गया। चलिए कुछ लॉजिक दिखा। 221 का मतलब क्या हो जाएगा, इसी लॉजिक पे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए +3 हुआ था, -4 हुआ, तो अगला नंबर प्लस होना चाहिए। ओके, और अगला नंबर 4 ये है, 5 ये है, तो अगला नंबर 6 का क्यूब होना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 221। तो लॉजिक मिला कि नहीं, सारे लॉजिक हमको यहाँ पे समझ में आ गए। तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो अगला नंबर होगा 3 का क्यूब और -2। यहाँ पे प्लस हुआ था 3
+5 -4 +3 -2। ओके, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आएगा, यहाँ पे अगर नंबर होगा तो ये 2 से शुरुआत रही होगी, 2 का क्यूब और प्लस में 1 रहा होगा, मतलब 2 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे 3 का क्यूब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। मतलब 87 में से 25 घटाइए, चाहे 53 में 9 जोड़ दीजिए, आपको एक ही नंबर मिलेगा क्या, 62। ओके, 62 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 32 67 206 1007 1037 और क्वेश्चन मार्क। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप खुद करें, कोई बहुत कठिन सीरीज नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा इसका आंसर आप खुद करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका सही आंसर क्या है और इसका लॉजिक आपने क्या लगाया है। ओके, खैर गूगल सर्च करने पर भी मिलेगा नहीं, आप सर्च करके देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं। आप इसको अपने दिमाग से लगाने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान सी सीरीज है और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो एग्जाम में अक्सर लोग नहीं पहचान पाते हैं। आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर के आऊँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।